मोदी सरकार आज 11 बजे अपने पूरे कार्यकाल का 15वां बजट और निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट आज पेश करने जा रही हैं। लोगों को तमाम उम्मीदें हैं इन बजट से। मैं लखनऊ में मौजूद हूं और लखनऊ में जो तमाम लोग सुबह के समय में टहलने के लिए निकले हुए हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या उम्मीदें रखते हैं इस बजट से। उनको क्या चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या करे जिससे कि आने वाला एक साल उनके लिए वित्तीय तौर पर और बेहतर हो। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार। सर, आज जो बजट आने वाला है, आप क्या चाहते हैं सरकार आपके लिए क्या करे जिससे आपका जो एक साल है वो और बेहतर हो? हम लोग तो यही चाहेंगे कि बजट में काफ़ी अच्छा वो दें रिजल्ट, जिससे कि सभी का भला हो। सभी का भला हो। क्या चाहते हैं सर? अपना नाम भी बताइए और क्या चाहते हैं? डॉक्टर मदन सिंह मेरा नाम है। और इस बजट के बारे में जहाँ तक कहना है तो जो इम्फेसिस दे रहे हैं वो आधी दुनिया जो है महिलाओं के लिए अगर ये कुछ ईमानदारी से करके दिखाएं तो उनका बजट भी ठीक होगा, उनकी प्रगति भी होगी। और जब तक उन पर ध्यान नहीं देंगे तो बीटिंग द बुश करने से प्रगति नहीं होगी, बाकी बातें होती रहेंगी। महिलाओं के लिए बजट, महिलाओं के लिए जो भी उनके कार्यक्रम है, जो जो उन्होंने कुछ वादे किए हैं उनको करके दिखाएं। ठीक है, अपना नाम बताइए। मैं एडवोकेट डॉक्टर त्रिपाठी। क्या चाहते हैं बजट में क्या हो चाहिए कि एक ये जो पूरा साल है 26-27 वो बहुत बेहतर हो आपके लिए? सबसे बेहतर हम तो ये चाहेंगे कि चूँकि देश बहुत तेज़ी से सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, पूरा वर्ल्ड जो है भारत की तरफ एक अग्रचित होगा। अभी जो है यूएन ये अभी जो है जितने भी ये हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं 27 से, उन्होंने हमसे वो किया। अभी आज हम इजराइल से जो है वो फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। एंड इवन अरेबियन कंट्रीज दे हैव कम टू अस, और वो भी एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस समय सेंटर पॉइंट बन रहा है देश, और पूरे वर्ल्ड में जो है इस समय युद्ध छिड़ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने को सेल्फ रिलायंट करें, फौजी सेल्फ रिलायंट करें, खुद को मजबूत करें। आप क्या चाहते हैं सर? अपना नाम बताएं और क्या चाहते हैं? डॉक्टर एस चौहान। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान की दृष्टिकोण से सुविधा मिलना चाहिए। अगर देश के नागरिक हमारे सब सक्षम होंगे तभी हमारे राष्ट्र की प्रगति होगी। और रक्षा बजट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे ही आपकी जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं वो अपना सर उठा रहे हैं, जिससे उनको फेस करने के लिए आपके पास सक्षम हो। बिल्कुल, तो अपने आप को सक्षम कर ले और रक्षा बजट जो है वो मजबूत करें। तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी समझेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? और आप लोग के पास तो बड़ी जिम्मेदारी होती है घर को चलाने की, क्या चाहती हैं क्या कुछ हो जिससे और बेहतर हो? मैं चाहती हूँ कि हाउस वाइफ का भी इनकम टैक्स इतना ले रहे हैं तो इनकम टैक्स कुछ कम हो, और बैंक से ओल्ड एज के लोगों के लिए सुविधाएं मिले जो कि देने को नहीं तैयार हैं। और ये इतनी महंगाई जो सिल्वर गोल्ड, ये कम होना चाहिए। सिल्वर गोल्ड की महंगाई कम होना चाहिए। अपना नाम बताइए। मैं अर्चना भार्गव। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को ध्यान रखते हुए बजट को थोड़ा कम करें और गोल्ड और सिल्वर की भी रेट कम करें। और ये टैक्स भी वाकई में बहुत ज़्यादा है, हर तरीके से टैक्स ले रहे हैं, सब चीज़ों पे टैक्स ले रहे हैं, तो इस चीज़ को कम करें। और टैक्स कम करें। अपना नाम बताइए। रीता चंद। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं भैया कि हम लोग सर्विस करते हैं और पे पे जब हमारी टैक्स कटती है और जगह पे फिर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये कि एफडी जो किसान विकास पत्र है वो 5 साल में पहले दुगना होता था, अब वो 10 साल कर दिया। तो हम लेडीज कहाँ जाएंगे भाई? इसका ध्यान, और आरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाए। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, न कि मतलब जाति के आधार पर हो। अपना नाम बताएं। मैं बिंदु सिंह बोल रही हूँ। आप क्या चाहती हैं क्या हो बजट? सर, बजट इतना ज़्यादा लेडीज़ को घर संभालने में इतनी दिक्कत हो रही है। जैसे सिलेंडर लेने जाइए, पहले 500 रुपये मिलता था, 1100 रुपये हो गया है। और जब हम एक बार टैक्स दे दिए, फिर हर चीज़ में दोबारा जब लेने जाते उसमें अलग से कट रहा है, तो ये दिक्कत है। और सर, जो फ्री में गांव में जो राशन बांट रहे हैं ये बंद होना चाहिए। उसकी जगह जो है आप कोई नौकरी दे दें, वो सब नौकरी करिए। फ्री राशन लेके दुकान पे बेचते हैं, उसके बाद ड्रिंक करके 2-4 घर बर्बाद हो जा रहे हैं। महिलाओं की इतनी दिक्कत हो रही है, गाँव में ड्रिंक करके आते हैं, उसे मारपीट करते हैं, ये बंद होना चाहिए। फ्री का राशन, फ्री चीज़, फ्री की जो ओबीसी SC ST लगा दिए, फ्री एजुकेशन, कुछ नहीं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, ड्रिंक कर करके गांव पूरा बर्बाद होता जा रहा है। ये फ्री जो कॉलोनी दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, ये दोनों बंद होना चाहिए। उसकी जगह आप कोई रोजगार दीजिए, वो सब रोजगार करेंगे तो उसकी मेहनत करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। मेहनत करेंगे तो कम से कम उसकी वैल्यू समझे।
समझेंगे। अपना नाम बताइए। सविता मिश्रा। मैं ये चाह रही हूँ कि जो गोल्ड और चांदी के रेट बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसको क्योंकि इंसान अगर गोल्ड नहीं चांदी तो ले पाता है ना, तो वो चांदी भी अब इंसान नहीं ले पा रहा, तो उसको थोड़ा सा कम करे। चांदी का भी बहुत ज़्यादा रेट, एक बिछिया लेने जाइए आपकी 2000 से कम की अब बिछिया नहीं मिली है, तो इसलिए थोड़ा गोल्ड चांदी में थोड़ा सा विचार करके थोड़ा इसको डाउन। 2 दिन में तो थोड़ी बहुत नहीं तो वो एक होगी फिर बढ़ जाएगी, 2 दिन बाद फिर बढ़ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा उसको कम करे कि इंसान लेडीज वो थोड़ा नहीं गोल्ड नहीं तो चांदी तो ले पा रहा है, तो उसको उसके इसमें ध्यान, चांदी में थोड़ा सा ध्यान दे। अपना नाम बताइए। मैं रंजना। क्या चाहती हैं, क्या हो कि आपका घर का जो खर्चा है वो बेहतर बैलेंस? मुझे भाजपा सरकार तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी गृहस्थी बिल्कुल डामाडोल हो गई है, बहुत डामाडोल गृहस्थी हो गई है। हर चीज़ में टैक्स, हर चीज़ में महंगाई। कुछ भी लेने जाओ कि हम 5000 लेके जा रहे हैं, बहुत सामान लाएंगे गृहस्थी के लिए, नोट नहीं बदलनी चाहिए। और वो पता चला कि वो 2000 के बराबर सामान आ गया। बहुत दिक्कत होती है। हम लोग बाजार जाते हैं, पैसा लगता है पहले की अपेक्षा जो जितने पैसे में पहले सामान था उतने में सामान नहीं आ रहा है, और कुछ सिस्टम भी बहुत गड़बड़ होता है। जरा पहले तो बहुत सही लगा, लेकिन अब सिस्टम में बहुत गड़बड़ी आ गई है, टैक्स बहुत ज़्यादा लगने लगा है, और वही है कि मुफ्त जो गांव में बट रहा है वो नहीं होना चाहिए। अपना नाम बताएं। मैं विभा शर्मा। आप क्या चाहती हैं, क्या हो कि आपका जो घर का बैलेंस है वो कम से कम सही चले? नहीं, महंगाई तो है ही, साथ में टैक्स बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग बैंक में एफडी कर रहे हैं, पहले तो तनख्वाह मिल रही तो टैक्स दे रहे हैं, एफडी कर रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। टैक्स बिल्कुल खत्म होना चाहिए, टैक्स खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार आपके हक के लिए काम कैसे एक मिनिमम रखे, क्योंकि फालतू में जो टैक्स लिया जा रहा है मिडिल क्लास के लोगों से, ठीक है, और जब दिया जा रहा है तो उसमें हाई फाई लोगों को ही तो दिया जा रहा है, उनको नौकरी भी दी जा रही है, उनको टैक्स भी सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है ना, टैक्स कम हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? अपना नाम बताइए और क्या चाहते हैं? मैं निशी चौधरी। मैं चाहती हूँ कि जो टैक्स का जो उनका है, कि हमें ये लगता है कि जो अडानी और अंबानी टैक्स दे रहे हैं वही टैक्स हमसे लिया जा रहा है, तो दोनों में थोड़ा सा होना चाहिए। और दूसरा हम चाहते हैं एजुकेशन जो है, बाहर के देशों में फ्री में एजुकेशन है, फ्री लाइब्रेरी है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये इस पे बहुत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए दुकानों पे लगे हुए हैं, पर डे 50 रुपए में काम कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन फ्री करनी चाहिए। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर रंजना द्विवेदी। मैं देखिए बताएं, अभी जो भाजपा सरकार और मोदी सरकार, ये सब लोग मिलके देखिए महिलाओं को भी ध्यान में रख के, जैसे हमारी सीतारमन जी वित्त मंत्री हैं, महिलाओं को ध्यान में रख के, बच्चों को ध्यान में रख के, सारे किसानों को ध्यान में रखते हुए वो अपना बजट पेश करती हैं। जैसा कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी, इसको सबको पता है, हम लोगों को अपना चौका चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन उतनी सैलरी भी बढ़ी है, लेकिन सैलरी पे जो टैक्स पड़ता है, टैक्स में कमी आनी चाहिए, बाकी सब चीज़ में कमी है। जैसे आपकी हाँ, पावर ज़्यादा बढ़े, इससे सोना चांदी बढ़ना ना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, ये तो कहीं से बढ़ के आता है। वो सारे ज्वेलर्स भी यही बोलते हैं कि मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि कैसे बढ़ रहा है एक एक दिन में चांदी का रेट जितना हुआ है, बाप रे बाप, कभी सोचा ही नहीं था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीमा है। मैं अपने दोस्तों से सहमत हूँ, ये ऐसी बचत आनी चाहिए जो सबके लिए सही हो, और ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए, जो उन लोगों का प्रॉपर्टी ही समझिए सोना ही होता है लेडीज़ का, और प्रॉपर्टी से तो मतलब है नहीं, तो उसको इतना महंगा कर दिया तो हम लोग क्या रखेंगे अपने लिए, क्या रखेंगे बताइए? पूंजी वही है हम लोगों की लेडीज़ के लिए, तो कुछ तो करिए आप लोग हम लोग के लिए। आपको जोड़ेंगे? हाँ, हम ये चाहते हैं, जैसे मैं लेडीज़ हूँ और विडो हूँ, तो जो मेरी पेंशन है उसमें हम लोगों को थोड़ा से रियायत दिया जाए टैक्स में। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम वीरेंद्र खत्री है। वीरेंद्र जी, क्या चाहते हैं, इस टैक्स में क्या कुछ है कि अगला 1 साल आपके लिए बहुत बेहतर? अभी तक तो बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा करती आई है, बस हमारे एक और है कि जो भी पिछली बार कपड़े पे जो जीएसटी बढ़ा दिया था, वो उसको रिफॉर्म कर करें, उनको 18 कर दिया था, उसको 12 पे ले आए, उससे कम ले आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सभी लोगों के लिए। और जो भी है कि रिटेल इंडस्ट्री पे भी कुछ सोचें वो लोग कि रिटेल धंधा कैसे बढ़े, क्योंकि लोग बहुत अभी परेशान हैं, रिटेल इंडस्ट्री बहुत परेशान है। व्यापारी हैं आप? हम मैं व्यापारी हूँ, मेरा रिटेल का काम है, तो मैं चाहता हूँ रिटेल की इंडस्ट्री के ऊपर भी कुछ गवर्नमेंट सोचे। आप उसका जो मेन वो है
क्योंकि हाँ देखकर समझ रहे हैं, क्योंकि रिटेल इतना बूम नहीं आ रहा है जितना बूम आना चाहिए था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी इतना अच्छा नहीं गया है लोगों का, तो रिटेल इंडस्ट्री पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी बड़ा रोजगार निकलता है। अपना नाम बताइए सर। विवेक लधानी। क्या चाहते हैं सर, और क्या बेहतर हो कि अगला 1 साल आपके लिए आर्थिक तौर पर बेहतर हो? देखिए, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, EU के प्रेसिडेंट और चेयरमैन आई थी जिन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स वो कर रही हैं। तो उसमें कई ऐसे सेक्टर्स हैं, अभी बाहर का एक्सपोर्ट का छोड़ दीजिए, अभी इंडिया में भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे टैक्सेशन काफ़ी हाई है, तो उसको देखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें 12 से 18 पे चली गई, उसको देखने की ज़रूरत है, और रैशनलाइजेशन और होना चाहिए, और थोड़ा और होगा तो हमारा कंज्यूमर का डिमांड बढ़ जाएगा और इकोनॉमी बेटर और बेटर हो जाएगी। दैट्स इट। बिल्कुल। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम कृष्णानंद है और मैं ये चाहते हैं, आप किस प्रोफेशन से हैं? मैं बैंकिंग प्रोफेशन में हूँ स्पेशली। क्या चाहते हैं कैसे बेहतर हो, आपका बैंकिंग प्रोफेशन में क्या बेहतरी हो और आपके निजी जीवन में क्या बेहतरी? देखिए, बैंकिंग प्रोफेशन में अभी एक सबसे बड़ी जो चीज़ चल रही कि एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, कि आप काम के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएँ। तो उस पर भी थोड़ा एक बैंकिंग इंडस्ट्री में जो एक अच्छी डिमांड इस समय है, जो एक प्रायोरिटी पर चल रही 5 डेज़ बैंकिंग, तो उस पर भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो कि हमारा लास्ट बाइपेटाइट हुआ था, इसमें एक ये 5 डेज बैंकिंग पास हुआ था, जो अभी काफ़ी दिनों से लंबित है। तो हम आपके माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे कि 5 डेज बैंकिंग को लागू करें। और दूसरा, हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा बजट प्रावधान दे, जो भी कुछ क्लास अगर अप टू 12 नहीं तो अप टू कुछ क्लासेस तक शिक्षा को फ्री किया जाए, और स्वास्थ्य सुविधाओं को सरकारी अस्पतालों में बढ़ाया जाए। और क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां स्वास्थ्य काफ़ी महंगा हो चुका है। बिल्कुल। देखिए, ये तमाम अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग राय रखी। इनमें तमाम लोग का ऐसा कहना है कि सरकार टैक्सेस में कुछ उनको रियायत दे, जो अलग अलग चीज़ों पर जो टैक्स लिया जा रहा है उससे रियायत दे। इसके साथ साथ सोने और चांदी की कीमतों को लेकर के तमाम महिलाओं ने अपनी जो स्थितियां वो स्पष्ट करी। उनका कहना है कि महिलाओं की जो कुल जमा पूंजी या कुल जो पूंजी होती है वो गहना ही होता है, और जब उसके रेट इतने ज़्यादा भागेंगे तो महिलाएँ कैसे खुद को मजबूत महसूस कर पाएंगी। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़, लखनऊ।